राजा 5 का 26 और 27 पर इस प्रकार का लिखा गया है। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी का वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति को बारे में लिखा गया है, एलिशा भविष्यद्वक्ता उसके दास गेहजी के बारे में। गेहजी को एलिशा ने एक बातों को बोलता है, ये समय है क्या, ये समय दाख की बारी को या चांदी को, जैतून को, भेड़ बकरी को, गाय बैल को, दास और दासी को लेने का समय है। यहां पर एक भूख के बारे में दिखाई देता है। एक शारीरिक भूख है और एक आत्मिक भूख है। एक शारीरिक अभिलाषा है और एक आत्मिक अभिलाषा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया, उसके अंदर में एक कैरेक्टर का स्वभाव है, वो एक भूख है और वो एक सांसारिकता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को, जरूरत को, मेटेरियल चीजों को प्राप्त करने में, भौतिक चीजों में उसका मन लगाया है। भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर भूख है। और गेहजी ने सांसारिकता की वस्त्र के ऊपर, चांदी के ऊपर, सोना के ऊपर, दागबारी के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, दास दासी के ऊपर, भेड़ बकरी के ऊपर उसके मन था। उसका भूख सांसारिकता की ओर था। लेकिन यहां पर उसका गुरु जो है एलिशा बोलता है, यह समय नहीं है कि मैं सांसारिकता में, लोभ लालच में अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, उस चीजों को प्राप्त करने के लिए मैं ढूंढूं। ये समय है पवित्र आत्मा का अभिषेक का समय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एलिशा ने एक बातों को बोलता है, तू जब उस नामान के पास गया और जाकर उस वस्त्र को और शादी को, उस सारे धन को, जो रूपा को लेकर अपने आप में लेके आता था, क्या मेरी आत्मा तेरे पास नहीं गया था? एक सांसारिक भूख को पाने के लिए, एक जरूरत को पूरा करने के लिए, एक आदमी झूठ के साथ, पाप के साथ, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने में भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, जो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एलिशा ने अपने लोगों को छोड़ा, अपने जगह को छोड़ा, अपनी अभिलाषा को छोड़ा, उस पहाड़ में परमेश्वर के सम्मुख, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए अपना समय बिताया। यह दो प्रकार का व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिशा ने उसके जीवन के सारे अभिषेक का रहस्य था, पाप से, अभिलाषा से, कामना, वासना, व्यभिचार से वो दूर रहकर परमेश्वर की महिमा को निहारने के लिए अपना जीवन को समर्पित किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसको दुगना अभिषेक दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर का उस अभिषेक हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। लेकिन उस अभिषेक आज क्यों आपके जीवन में रुकावट है? क्यों उस अभिषेक आपके जीवन में नहीं मिल रहा है? क्यों आपके जीवन में परमेश्वर का दर्शन नहीं है? क्यों आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है? क्यों आपके जीवन में परमेश्वर का वरदान दिखाई नहीं देता है? क्योंकि आपका मन सांसारिकता की ओर है, आपका मन इस भौतिक चीजों में लगाया है। इसलिए कोलोसियों उसका 3 का 1 पद लिखा गया, अगर यीशु मसीह को साथ अगर जी उठे हो तो आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान करो, जो स्वर्ग में रखा हुआ है। ऐसे चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को, उसे आपके भूख को परमेश्वर आत्मिक चीज
चीजों के